सीता सीतादान हरि नरकांत शोभन कुला रघुकुला रक्ता रक्तोदा क्षीरांग निधि शुद्ध जलम स्वर्ण घट भिक्षालित वरिभूरितम नवरत्न गंधक्षत्वसर्चितम ममदकं पवित्रं कुरु कुरु झ्रं झ्रं झ्रौं झ्रौं ओं ओं मं मं हं हं छं छं लं लं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं हं सत् स्वाहा। सोधे सर्वपात्राणि पूजार्थानपि बार्वे समायथयुथायां नये करोमि सकली क्रियायाम् ओम ह्रीं ह्रीं रों रों रहस्या औषधमा पात्र सर्वां शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं झूं श्रीं हमसे मंडप भूमि शुद्धिं करोमि श्रीं झूं श्रीं हमसे स्वाहा। वार्तां सत्यापयन्तीं श्रीमान् लिखामि। ओम ह्रीं हरं सीका। पुण्यार्जक श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद जी हिमांशु परिवार अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो वो जशुचर्जितान स्थापयामि विसेकाय भक्त्यापीठे महोत्सवम भक्त्यापीठे महोत्सवम। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवने पाण्डुशलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठे तिष्ठे। ऐसे देवादिदेव अतिशयकारी शांति कुंथु अरहनाथ आपके बीच में कोटा के नाम से भोपाल नगर के समीप हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में श्री 1008 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान विश्व शांति हवन एवं महामस्तकाभिषेक करने जा रहे हैं। हे भगवान, इस जिनालय के जो भी रक्षक देव हैं, आप भी हमारे इस 16 दिवसीय अनुष्ठान में हमारे ऊपर हमारे कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए हे भगवान हमें अपना आशीष प्रदान करें। इसी मंगल भावना के साथ हमारा आग्रह आमंत्रण स्वीकार करें। अहोधरामेश्वराय शम्यन्तु यज्ञादिकृति ददन्तु प्रीति पूर्ण बहुवासे वाचितो वास्मि निवेदनं वा। ओम ह्रीं ह्रीं रों रों रासिया उशनमा क्षेत्र स्थित भो देवगणाज्ञा प्रदानम कुर्यम नमः स्वाहा। एक श्रीफल और लो पूज्य महाराज श्री को शुल्लक जी महाराज जी को निवेदन करें कि आपका पार परम सानिध्य प्राप्त हो। हे गुरुवर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से हे गुरुवर परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज हम सभी अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान के कोरोना रोग निवारण हेतु विश्व शांति हेतु विश्व की कामना के साथ राष्ट्र की कामना के साथ यह 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान करने जा रहे हैं। हे भगवान, हे गुरुवर, आप भी हमें इस विधान में अपना संग सहित सानिध्य प्रदान करें। हम आपके परम उपकारी रहेंगे। आगे भी सानिध्य बना करके रखेंगे। हम सभी पुनः पुनः बारंबार आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि इस कार्य हेतु आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुवर। इच्छा में महाराज, इच्छा में पर चरण छू लो भगवान। गुरु कहते हैं कि 16 दिन में
पक्ष जो होते शुक्ल पक्ष बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष में शांतिनाथ भगवान की आराधना करने का बड़ा महत्व होता है। और ये तो बहुत अच्छा पावन योग है इस बार कि ऐसे ऐसे कार्य समसगढ़ जी के क्षेत्र पर जो देखते ही जिनका अद्भुत अपने आप में ऐसा लगता है कि वास्तविक शांति अगर चाहिए हो तो यहाँ पर समसगढ़ के शांतिनाथ भगवान के चरणों में आकर के देखो कि शांति क्या कहलाती है। ऐसे शांति का परम कार्य करने के लिए 16 दिन में सभी लोग मिलकर के अपने अपने हिसाब से प्रत्येक परिवार के साथ, आज पहला दिन है, आत्माएं बिरले ही मिल पाते हैं, चलते हैं। आज पहले दिन में अपन भगवान के मस्तक के ऊपर शांति धारा का ये पावन कार्य करके हम आज के इस प्रथम दिन पर, ये शांतिनाथ विधान का प्रथम दिन है, शुरुआत है, ऐसे पावन दिवस पर शांति धारा करते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर के शांति धारा करेंगे। बोलो शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं पं बम हम सम तम पम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीम जीम शीम शीम द्राम द्राम दीम द्रीम द्रावदव नवरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड दह 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 पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम छीम सीम हम सम झम बम बम रवा पह ह छाम छीम छुम छै छै छौ छौ छम छह श्रीम ह्राम ह्रीं रूम रे ह्रे ह्रो ह्रो ह्रम राहा द्राम दीम द्रावदमनवृते भगवते श्रीमते। ठाठा अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से श्वास लाभार्थम एवं परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज संघ स्वास्थ्य लाभ हेतुवार्थम एवं परम पूजनीय आयरिका सरस्वती जी सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतुवार्थम एवं कुमार श्रीमती नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतुवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतुवार्थम श्रेष्ठी श्रीमान। अरे उनके नाम बोला, शांति धारा करता हूँ के नाम शांति धारा करता श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु समस्त सापरिवार से। द्वितीय शांति धारा करता श्रेष्ठी श्रीमान राजीव कुमार जी जैन ठेकेदार परिवार से। श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा शांति धारा करता परिवार से। श्रेष्ठी श्रीमान मनोज कुमार जी जैन सह परिवार से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज भोपाल नगर से एवं समस्त शांतिनाथ महामंडल विधान 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान करता समस्त सर्वेशम सह परिवार से। तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भव्य जना सकल दिगंबर जैन समाज से सर्वविघ्न निवारणार्थ श्री शांतिनाथ महामंडल विधान सर्व कार्य निर्विघ्न निवारणार्थम श्रीमद कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमद अरहद सर्वज्ञ परवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारा करता परिवार पुण्यार्जक परिवार विधान पुण्यार्जक परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री भद्रस्सु सद्धर्म स्वास्थ्य परस्य वर्गणा प्रसीदन्तु न। ओम ह्रीं श्री विश्वाद श्री वर्धमान परंतु चतुर्विंशतो हरितो भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम धिया। अस्माकं समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भवजनाय मूत्रम च सिद्धम तन्वन्तु सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रेते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकर श्रीवत्नतय रूपा द्रवितो जय मूर्ते परम सुखाय त्रिलोक महितानंद संसार चक्र परिवर्तनानंद ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर विनाशने घाति कर्म छेंकराय जराय वै समाकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम परम पूज्य समस्त चतुर्विद संघ से श्वास लाभार्थम
परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम परम पूजनीय आर्य 105 सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं प्रथम शांति धारा कर्ता एवं प्रथम पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद कुमार जी हिमांशु परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान द्वितीय शांति धारा मंडल परिवार से द्वितीय राजीव कुमार जी ठेकेदार परिवार से तृतीय शांति धारा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अजमेरा परिवार से चतुर्थ शांति धारा कर्ता परिवार श्रेष्ठी श्रीमान मनोज कुमार जी सा परिवार से श्रीमती नेहा विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं समस्त दिगंबर जैन समाज से भोपाल नगर से एवं समस्त 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान कर्ता गण समस्त सर्वेशा सा परिवार से व्याधिनम दिनंतो व्याधिनम दिनंतो व्याधिनम दिनंतो जिनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोगशोक वै पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक वै पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोगशोक वै पीड़ा विनाशनम भवतो नवोरिते भक्ति प्रक्षिण शेष दोष कर्म साधिवितो जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्वविघ्न विनाश सर्वोग मृत्यु नाश सर्वरोग क्षुद्र विनाश सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम रवरा यस्या उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामम चिंदि चिंदि प्रति कामम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे बलि कामम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व कोदम पापम बेरम चे चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व अग्नि वायु वयम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व शत्रु विघ्नम चिंदि चिंदि बिंदे सर्वोपसर्गम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व राज वयम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व विघ्नम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व चोर दुष्ट वयम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व सर्प विक्षे हादि वयम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व ग्रह वयम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व दोष व्याधिम डामरम चे चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व परमंत्रम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्वात्मघातम परघातम चे चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व सूलरोगम कुच्छरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जरुरोगम चे चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व नरमारिम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व गजत्सु गोमसी अजमारिम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुण पत्न पुष्प फलमारिम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व राष्ट्रमारिम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व कुल वेताल साकनी डाकनी बयानी चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व वेदनियम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे सर्व मोहिनियम चिंदि चिंदि बिंदे सर्व बिंदे अपस्मारिम चिंदि चिंदि बिंदे बिंदे अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त चतुर्विद संघ से स्वास्थ्य लाभार्थम ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं परम पूजनीय आर्य का 105 सरस्वती सुबोधमती जी माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम आई श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु परिवार न्यार्जक श्रेष्ठी श्रीमान राकेश जी ठेकेदार परिवार से श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा परिवार से चतुर्थ शांति धारा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान मनोज कुमार जी शाह परिवार से श्रीमती नेहा विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम पहुंचे भैया स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से अशुभ कर्म जनित दुखानि चिंदि चिंदे बिंदे बिंदे दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र मुष्टि छल छिद्र दोषान चिंदि चिंदे बिंदे बिंदे सर्व दुष्ट देवदान अरविंद नारसी योग निकृत दोषान चिंदि चिंदे बिंदे सर्व बिंदे सुकुल नाग जनित विस्भयानि चिंदि चिंदे बिंदे सर्व बिंदे स्थावर जंगम विश्व सर्पाधिकृत दोषान चिंदि चिंदे बिंदे बिंदे सर्व सुकुल नाग जनित विस्भयानि चिंदि चिंदे बिंदे बिंदे पर सतगुत मारण उच्चादन विस्मयन मोहन वशीकरण आदि दोषान चिंदि चिंदे बिंदे बिंदे ओम ह्रीम अस्माभ्यम समस्त शांति धारकर्ता परिवार समस्त उपस्थित भवजना सकल दिगंबर जैन समाज से चक्रम विक्रम सत्तेज बले शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदरम कुरु कुरु जनानंदरम कुरु कुरु देव भव्यानंदरम कुरु कुरु गोकुलानंदरम चे कुरु कुरु सर्व राजानंदरम कुरु कुरु संग्राम नगवट खीर गढ़ मन मन मंडप दौड़ मुख संभायनंदरम कुरु कुरु संभायनंदरम कुरु कुरु यशुकम ते लोकेशु व्याधि विष्णु मरिस्तम अव्यम छे मार्ग स्वस्तिरस्तु विदीते कुरु कुरु श्री शांतिरस्तो सदास्तु शिवमस्तो सदास्तु जयस्तो सदास्तु नित्यमारुगमस्तो सदास्तु अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम
समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाज से परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम परम पूजनीय आयर का 105 सरस्वती सुबोधमती माता जी स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद कुमार जी जैन हिमांशु परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान राजीव कुमार जी जैन ठेकेदार परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी अजमेरा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान मनोज कुमार जी शाह परिवार से श्रीमती नेहा जैन विकास जैन कैंसर रोग निवारण हेतवार्थम ओजस जैन स्वास्थ्य लाभ हेतवार्थम एवं ब्रह्मचारी रविंद्र भैया जी शाह परिवार से एवं सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल नगर से 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ महामंडल विधान कर्तागण सर्वस्व परिवार से तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु सर्वबुद्धिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्नाहत विद्याय नवरंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्मस्य अवसानात् विद्यानंतरं ओम सर्व शांतिम कुरु कुरो कुरु स्वाहा आयुवल्यं विलासं सद्गुणितं दुरितं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं गरीरं निरुपमुपनन्तनु चत्तु कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समिद्धं पृथ्वीचरणे स्फुरितच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समादं पितृजगताम् उत्तमां शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति। यंत्र के ऊपर धारा छोड़ेंगे, यंत्र जी के ऊपर ओम भूभुर्विघ्नोपवारकम यंत्र वयम त्रिजगेता परमेश्वर त्वम् ओम अष्ट प्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। लीजिए तेरी तस्वीर से मेरी तकदीर सवर जाती है। ओ
कर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तेरी तस्वीर से मेरी तकदीर। करने और शास्त्री जी दोनों हाथों से ओ जिनवाणी जग मैया जन में दुख मेट दो, ओ मरण दुख मेट दो, ओ जिनवाणी जग मैया। बोले जिनवाणी माती की जय। अब महिलाएं भी आ जाएं श्रीफल भेंट करने पूज्य महाराज श्री को। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप पलार कई नवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ जिन ग्रहे जिन गुरुराज महम्यजे। ओम ह्रीम परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में जया जलादीर्घ नृपामिति स्वाहा। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए पूज्य परम पूज्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य अजीत सागर महाराज की जय। पूज्य देवानंद दया सागर महाराज की जय। बहुत ही खुशी का अवसर है कि आज से शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य पूज्य अजीत सागर महाराज जी के सानिध्य में भोपाल में संपन्न हो रहा है। चूंकि कोरोना महामारी से पूरा विश्व पीड़ित है, तो पूज्य महाराज जी ने भोपाल के लिए उपकार करा और यहाँ 16 दिवसीय विधान का समझकर जी में भोपाल के अंदर विधान के लिए अनुमति प्रदान करी। हम पूरे पंचायत कमेटी ट्रस्ट और भोपाल जैन समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं। और कुछ समय पश्चात यहाँ पर शीघ्र ही पंचकर्णक का आयोजन होना है, क्योंकि आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक पाषाण का पूरा मंदिर तैयार है जो हजारों वर्ष के लिए यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। कुछ ही एक हफ्ते का समय रह गया है, उसमें विधान होते होते वो मंदिर भी पूर्ण हो जाएगा। आचार्य श्री जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार पंचकर्णक होगा, क्योंकि गुरुदेव के सानिध्य में ही पंचकर्णक होना है, पूरे संघ के सानिध्य में पंचकर्णक होना है। क्योंकि यहाँ पहले से 2 मंदिर थे, अभी तीसरा मंदिर पूरे समाज के सहयोग से पूर्ण निर्माण हो गया है। और ये 16 दिवसीय विधान भी, इसमें रोज 5 परिवार आकर के विधान करेंगे, जिसमें धोती दुपट्टे की व्यवस्था यहाँ रहेगी और साथ ही भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर है। और शीघ्र ही यहाँ पर एक अभी 13 तारीख को और पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक संत भवन का शिलान्यास हुआ है, जिसमें 24 कमरे होने हैं। निछावर राशि मात्र 1,11,000 रुपया है। क्योंकि मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, यहाँ एक संत भवन की गुंजाइश थी बनने के लिए, क्योंकि एक संत भवन है, एक दूसरा संत भवन और यहाँ बन रहा है। जिस तरह सा तीर्थ क्षेत्रों में रहता है, कुएं की व्यवस्था है, तो यहाँ जितने भी महाराज माता जी रहेंगी यहाँ पर अपना साधना करें। त्यागी वृत्ति आश्रम बन रहा है यहाँ पर। 24 कमरों में से 19 कमरे की घोषणा परसों ही हो गई थी, मात्र 5 कमरे और रह गए हैं। तो जो भी महानुभाव देना इसमें सहयोग देना चाहते हैं वो यहाँ दे दे। हालांकि कई ऐसे श्रावक थे जो एक साथ पूरे के पूरे 24 कमरे बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, पूरे समाज का सहयोग होना चाहिए, सब जने एक एक करेंगे, इसमें एक एक कमरे की घोषणा ही करेंगे। तो कुल मात्र 5 कमरे उसमें बचे हुए हैं। जो भी यहाँ सहयोग देना चाहता है हमारे ट्रस्ट कमेटी में आकर के यहाँ नोट करा दें। और साथ ही जो मंदिर यहाँ पाषाण का बन रहा है, इसमें बाहर मंडप बनना है, मंडप भी पाषाण का ही बन रहा है। तो उसके लिए मात्र 1,51,000 की राशि की घोषणा हुई है। 2 नाम अभी आ गए हैं। और साथ ही इसमें तीर्थ रक्षक कमेटी, 30 रक्षक सदस्य बनाए जाएंगे, क्योंकि मंदिर हजारों वर्ष के लिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से बना है। तो ये सब बाहर का जो मंडप है वो भी पाषाण का ही बनेगा, क्योंकि वो भी हजारों वर्ष के लिए रहेगा। क्योंकि हम लोग पहले इसको कंक्रीट का बना रहे थे, तो महाराज जी ने कहा नहीं, क्योंकि मंदिर इतना विशाल बना है तो कंक्रीट का ही पूरा मंडप भी बनना चाहिए। तो इसमें 2 नाम आ गए हैं। इसमें भी अगर कोई सहयोग करना चाहता है
और समझगढ़ जैसे क्षेत्र में तीर्थ रक्षक सदस्य के रूप में हमेशा यहाँ अंकित रहेगा वो नाम। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ समझगढ़ से जुड़े। भोपाल के नजदीक और भोपाल से दूर काफी बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं साथ साथ चल रही हैं। तो आप सब लोग एक आकर के यहाँ दर्शन भी करें। मूलनायक भगवान शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ, अहरनाथ भगवान का जनालय पहले से है, एक पाशनाथ भगवान का जनालय है, और जो नया मंदिर का निर्माण है उसमें भी शांतिनाथ भगवान का जनालय है। नमोस्तु भगवान। मंगलमय प्रवचन आप दें जिससे हम लोग सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। सिद्धिभ्यः ओम नमः। सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहोणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, देवादिदेव 1880 शांतिनाथ भगवान की, कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की। आचार्य समंतभद्र महाराज ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक पंक्ति का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है स्वयंभू स्तोत्र में कि हे भगवान सदोष शांता विहितात्म शांति शांत्र विधाता शरणम गता नाम। ये जो सूत्र दिया है कि हे भगवान आपने अपने अंदर के सारे दोषों को शांत सदोष शांता विहितात्म शांति। आप कैसे हो? शांति से निहित हो, शांति के धाम हो, पावन पुनीत ऐसे। इसलिए सदोष शांता विहितात्म शांति शांतिर विधाता तीसरा विशेषण दिया। आप कैसे हो? शांति के विधाता हो। स्वयं तो शांति के धाम बन ही गए, साथ साथ शांति के विधाता यानी दूसरों को भी शांति का विधान करने वाले हो, दूसरों को भी शांति देने वाले हो। एक बार कहावत है, बात सही है कि जिसके पास जो चीज होती है वही चीज प्रदान करता है। धनवान के पास जाओ, एक निर्धन जाता है, याचना करता है कि मैं निर्धन हूं, मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। कुछ काम करता है, उस धनवान के पास जाकर के वह अपना श्रम करता है, समय देता है, तो उसको श्रम का फल धन के रूप में परिवर्तित होकर के मिलता है। ऐसे ही अब आप लोग कहते हो भगवान हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए, तो शांतिनाथ भगवान के चरणों में आप आकर के बैठो तो, क्योंकि शांति के विधाता, शांति के प्रदाता अगर कोई होते हैं तो हमारे भगवान शांतिनाथ। तो कई लोग आकर के प्रश्न करेंगे, क्या महाराज और भगवान क्या शांति देते हैं क्या? हमारे आदिनाथ भगवान शांति नहीं देते हैं क्या? नहीं, ये बात नहीं है कि हमारे सारे तीर्थंकरों, कोई भी आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक, इनके
समागम में, इनकी संगति में बैठना ही स्वयं भी शांति का अनुभव होता है। लेकिन शांतिनाथ भगवान का ऐसा क्या है कि कोई भी कछु होता है तो सब लोग हे भगवान मुझे शांति दो, और उस शांति की कामना के लिए शांति विधान करते हैं। अब ये संयोग है इस बार का, ये वास्तविक रूप से ऐसा निमित्त संयोगज बनता है कि ये 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष है जो हमें इस शीतमय वातावरण में मिला है। लोग आकर के कहते महाराज ऐसी ठंडी में विधान करने में क्या होता है, तो आप लोगों को ये कहते हैं कि एक बार अपने अंदर के ये दोषों से बचना चाहते हो, है ना, ये शारीरिक दोष, मानसिक दोष और तरह तरह के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, तो हमारे भगवान को कहा कि हे भगवान आप तो सदोष सारे दोषों के नाशक हो ही, लेकिन आपकी भक्ति एक ऐसी है सारे हमारे दोषों को भी क्षय करने वाली होती है। इसलिए हमें ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना करना बहुत बड़ा महत्व का कार्य माना जाता है। इन 16 दिवसीयों में अभी मैंने उस दिन आप लोगों को 13 तारीख को बताया था कि इन 16 दिनों में शांतिनाथ भगवान की आराधना करने का फल क्या है, तो सबसे पहला फल तो यही है कि हमें साक्षात मुक्ति का कारण, पहला फल जो करने वाला है। दूसरा फल कि व्यवहारिक जीवन में संसारी आत्माएं जीवन जीते हैं, तरह तरह के संकल्प विकल्प इनके मन में चला करते हैं, रागदेश आदि हुआ करते हैं, पर इसका परिणाम ये है कि अपन जब ऐसे अच्छे पुण्य के कार्य करते हैं, शांति आदि भगवान की आराधना करते हैं, तो वो आराधना का फल ये बताया है कि ये संकल्प विकल्प के द्वारा होने वाली मानसिक अशांति जो है, वो मानसिक अशांतियों को भी दूर करने वाली होती है। अब ये तो शांतिनाथ भगवान के विधान की महिमा के बारे में और भी विचित्र कहा गया कि वस्तु स्थिति शांति विधान सबसे पहले किया गया कब, कैसे इसका वो हुआ, तो इसके बारे में इसका संबंध मथुरा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि वहां का जो राजा था, एक सूर्यवंशी राजा, जो न्याय प्रिय नहीं था, प्रजा को उससे बहुत परेशानी होती थी। प्रजा को परेशानी होने के कारण से वहां की सारी प्रजा के ऊपर उसको एक, क्योंकि वो तानाशाह जैसी दृष्टि जो होती है, वो तानाशाह वाली दृष्टि से बच्चे काम करते हैं, तो उससे तरह तरह की प्रजा को परेशानी करना, उपसर्ग पैदा करना, परेशान करना, और उसके कारण से ये हुआ कि लोग वहां से छोड़ करके भागने लगे, वीरान हो गए। ऐसी स्थिति में संयोग ये देखा गया कि अनेक प्रकार के रोग, पीड़ाएं, उपसर्ग, जब वो क्या, तो एक व्यंतर ने वहां के उस राजा के ऊपर और वहां के ऊपर एक आकर के बहुत परेशान पैदा की, और इसे हुआ कि परेशानी के कारण से वहां के लोग भागने लगे, मथुरा से बियावान होने लगा। तभी कहते हैं राजा ने ऐसी दशा देखी, प्रजा की मथुरा छोड़ करके जा रही है, फिर दूसरे जो आए और जाकर के उन्होंने जब इस प्रकार की बात कही, तो वहां पर आषाढ़ शुक्ल 13 के दिन मथुरा नगर में एक सुमति नाम के एक श्रेष्ठ थे, जो उन सेठ ने जाकर के, अब जब इस प्रकार का अत्याचार अन्याचार होता है तो प्रकृति भी बिल्कुल ऐसा कार्य करती है। उसका परिणाम ये हुआ कि वहां भीषण अकाल पड़ा,
और भीषण अकाल पड़ने के कारण से वहां कोई रहना नहीं चाहता था, सब भाग रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो सुमतिनाथ सेठ एक जो थे, उन्होंने एक रिद्धिधारी मुनिराज, उनका नाम दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं, और उनका वहां पर उनको संयोग होगा, नाम तो मुनिराज का नहीं मिला, पर चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसा नाम मिलता है। उनके पास गया, भगवान आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या करें, इस प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं नगर में। तो उन्होंने कहा मुनिराज ने कि जाओ, इस बार का 16 दिवसीय पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, और उस तिथि से 13 के दिन वो गया। उन्होंने कहा आने वाला जो 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष में शांतिनाथ भगवान की आराधना करना। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस सुमतिनाथ नाम के उस सेठ ने शांतिनाथ भगवान की आराधना की वहां पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां जो भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल था, उस अकाल का जैसे ही श्रावण मास आता है, महाभयानक अच्छी गर्जना के साथ बारिश होती है। बारिश होकर के वहां की सारी बीमारी दूर हो जाती है, दरिद्रता दूर हो जाती है, जो हाहाकार मचा था वो सब कुछ दूर हो जाता है। इस प्रकार के ये शांतिनाथ भगवान का विधान का मथुरा में इसका करने का एक सुमति नाम के सेठ के नाम से प्रसिद्ध एक बाले थे, वो कहने उस सेठ ने उस कार्य को किया, और करके उस कार्य को रिद्धिधारी मुनि महाराज ने उनको बताया, मुनिराजों का उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा मिली, और प्रेरणा का परिणाम ये हुआ कि वहां का सारा अकाल और इस प्रकार की महामारी भी दूर हो गई। अब राजस्थान में भी दूसरा एक और सुनाया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का प्रसंग भी ऐसा मिलता है कि उस साल राजस्थान में जब ज्ञान सागर जी महाराज से 3 साल से वहां पर अकाल पड़ रहा था, तो वहां पर उन्होंने शांति ज्ञान सागर जी महाराज ने उस एरिया में जहां जिस क्षेत्र में अकाल पड़ता था वहां वो गए। उस समय वो ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, दीक्षा नहीं थे, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, और वहां पर उन्होंने विधान करके शांति महामंत्र का जाप अनुष्ठान कराया, और साथ साथ एक शांति मंत्र को 1 घंटे पे लगाते और उसको बजाया जाता था। जहां जहां तक उसकी आवाज जाती थी सारे घरों का वातावरण ठीक हो गया, और उसका परिणाम ये हो कि उस साल उस नगर में उस क्षेत्र पर बहुत अच्छी बारिश हुई और अकाल दूर हो गया। आज वर्तमान परिस्थिति कोरोना महामारी के इस महा भीषण आक्रमण में हम सब लोग भी आज देखो एक क्षेत्र का भी एक विशेष प्रभाव होता है। देखो उस दिन भी हम ये बताते, आगम में लिखा है कि आप घर पर नमोकार मंत्र या शांति मंत्र का जाप करो, उससे जो पुण्य का संचय होता है एक अलग बात, उससे जितना पुण्य मिलता है उससे जाकर के नगर के जिनालय में जाकर के माला फेरना, उससे और विशेष कई गुना 1000 गुना पुण्य का संचय का विशेष कारण होता है। तो फिर बाद में कहा वहां से मंदिर से हटकर किसी अक्षय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के आराधना करना, मंत्र जाप आदि करना, उसका कैसे क्या फल बताया। तो उन्होंने कहा अनंत फल का देने वाला होता है। भोपाल वालों को तो बड़ा सौभाग्य है ना, कि चारों कोनों पे चारों तरफ से अच्छे बड़े बड़े भगवान, और समझगढ़ जैसा क्षेत्र आप मानना करे, मैं तो ये कहूंगा कि वास्तविक रूप से भोपाल के 10 बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक समझगढ़ क्षेत्र के दर्शन ही नहीं किए होंगे। और वास्तविक रूप से ये समझगढ़ क्षेत्र कोई
सामान्य नहीं है। यहाँ की भक्ति और यहाँ की विशुद्धि को देखते हैं तो अपने आप आचार्य जी कहते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान तो अपने आप हो जाता है। यहां विगत 8 दिन से मैं देख रहा हूं, यहां जैसी निश्चिंतता, यहां जैसा शांति का वातावरण एक अपने आप में एक अद्भुत है, जिसमें अपने अंदर की भक्ति और विशुद्धि विशेष रूप से बढ़ती है। और यहां पर ऐसे शांतिनाथ भगवान का इस बार का 16 दिवसीय है, ऐसे शीतमय वातावरण में हम सब लोग अच्छे से मिलकर के, जो भी जितने लोग हैं, भोपाल वालों, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा अवसर अगर तुमने अब छोड़ दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा विशेष पुण्य कर्म का क्षीण होना चाहिए, विशेष पुण्य कर्म का अभाव समझना चाहिए कि हमारे पास ऐसे शांतिनाथ भगवान अद्भुत होकर के भी हम उनकी आराधना नहीं कर पाए तो ये हमारा बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय मानना चाहिए। और ऐसे अपने पापों को क्षय करना चाहते हो तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना से वंचित मत होना। अगर वंचित हो गए तो समझ लेना ये मनुष्य भाव अपना सार्थक नहीं माना जाएगा। अपने मनुष्य भाव को सार्थक करना है, डरना नहीं, चिंता मत करो। कोरोना महामारी बीमारी अपनी जगह काम करेगी, पर शांतिनाथ भगवान की भक्ति ऐसी है कि जब जैसे भीषण अकाल और महामारी जैसे रोग को दूर कर सकता है तो कोरोना महामारी कोई सामान्य बात है, डरने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग अपने अंदर के आत्मबल को जगाएं, अपने अंदर की भक्ति को जगाएं और भक्ति को जगा करके ये शांतिनाथ भगवान की आराधना का ये महामहोत्सव समसगढ़ क्षेत्र पर, ऐसे ऐसे क्षेत्र पर करने का सौभाग्य बिरले ही कार्य होते हैं। देखो तुम्हारे इस कार्य से इस क्षेत्र में प्रकृति का माहौल दिखाई देगा। आने वाला समय इस क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है। आप देखेंगे कि अभी तो नहीं, आप 2, 5, 10 साल बाद आकर के देखना इस क्षेत्र पर, और ऐसा लगेगा कि भोपाल में कहीं जाओ या ना जाओ पर समसगढ़ को जरूर जाओ, ऐसा कहा जाएगा। और आने वाला समय जो पंच कल्याणक के बारे में भी अध्यक्ष जी महोदय कह रहे थे, वो अपना कार्य करेंगे। और दूसरी बात ये कहा गया था कि जब ये क्षेत्र पे निर्माण की बात आई और लोगों को कहा जा रहा है कि गुरुजी का आशीर्वाद है और ऐसे हजारों वर्ष के इतिहास को लेकर के ये जिनायतन बनाए जा रहे हैं, और ऐसे जिनायतनों की रक्षा के लिए अगर हम अपने द्रव्यों का सदुपयोग करते हैं तो समझ लेना इससे बड़ा तुम्हारी तीर्थ रक्षा और दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अपने क्षेत्र की तीर्थ रक्षा के कार्य में सरपंच होकर के और ऐसे तीर्थ रक्षक बनना आप लोगों के लिए बहुत बड़े विशेष पुण्य कर्म की, बड़े बड़े जिनालय बनाना, नए नए जिनालय बना करके उनको कार्य करना और एक प्राचीन तीर्थ की रक्षा और उनका संरक्षण करना, उससे लिए कहा गया कि साथ ही साथ विशेष पुण्य का कारण होता है। हम ऐसे कार्य को और अच्छे से बल चढ़ करके करने की कोशिश करें, इसी भावना के साथ कि सबके मन में ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना का भाव जगे और सभी लोग शांतिनाथ भगवान की आराधना करें। इसी कार्य को लेकर के ये 16 दिवसीय शांति विधान का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। हम सब ऐसे विधान के कार्य में अपने होकर के तत्पर होकर के इस कार्य को करेंगे। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज की एक कमरे की घोषणा आई है, अनिल कुमार जी जैन सतना। बहुत अच्छा। सतना एक सेवा निर्ग्रंथ दयाधरम पालो सदा, यही मोक्ष का फन। चले आगे क्या करना है पंडित जी तुम्हें? महाराज जी महाराज की जय। देखिए बहुत ही शुभ अवसर है कि परसों 13 तारीख को पूज महाराज जी के सानिध्य में एक संत भवन का शिलान्यास हुआ है, शांति विद्या श्रवण निलय का। इसमें हमारे पास 19 नाम आए थे, उनके नाम सबके मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मैं एक तो स्वयं का मेरा नाम है, मेरे परिवार का नाम है
दूसरा राजीव राज जी परिवार नेहरू नगर, श्री राजेंद्र जी वैभव जी चौधरी अनुभव चौधरी जी चौक भोपाल, श्री जितेंद्र जी रजनी जी परिवार, श्री सुनील पटेल जी परिवार जवाहर चौक, श्री अशोक जैन आरएस परिवार भोपाल, श्री राकेश कर्रापुर जी परिवार जवाहर चौक, श्री मुकेश जी सीमा परिवार गैरतगंज, श्री उमेश ज्योति जी परिवार राहतगढ़, श्री दर्शन जी रूपेश कुमार जी परिवार भोपाल, श्री चक्रेश जी साधना जी सागर। देखिए सारे पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ जो समझकर आए एक बार दर्शन करने, तो उनको लगा कि ये पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। श्री जिनेश जी आभा जी परिवार गंज बासोदा, जीतेश जी, श्री शशि किरण जी साकेत परिवार चौक भोपाल, चंद्रभान जी परिवार सोनागिरी भोपाल, श्री नागेंद्र पवैया जी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के सदस्य हैं, इंजीनियर पंकज जी जिनके सानिध्य में ही जिनके उसके आर्किटेक्ट हैं, ये यहाँ निलय का जो काम चल रहा है वो है श्री प्रदीप जी नोहर कला, संयोजक हबीबम जैन मंदिर, और साथ में जो अभी एक सतना का परिवार था उनके हैं। ये हमारी तरह इस तरह से 19 नाम है, 5 नाम बाकी हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इस क्षेत्र को विकास के लिए और एक धर्म संत भवन के लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद जी। अक्षर में मागनो दस अष्टि महाभाषा समेत सो शादी बाती में सप्ति भई गणिधर गोथे 12 सुअई रवि शशि नगरे सो हराए सो शास्त्र रुआचार्य जी रूप छाए साथ तनि नगनि रत्न त्रे निधि अगाध संसार देगे बे रागिधार निर्वांछित पे शिव पद निवार गुण 36 25 8 20 भवितारण तरण तहा जिगेश गुरु की महिमा परिनी न जाए नाम जपो मन बचन शक्ति प्रेमा शक्ति बिना श्रेता धरे अनत सरिदावा अजर अमर पति भोगी वे जब भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना पुष्प नहीं बन सकते हो तो काटे बन कर मत रहना। ओम ह्रीं श्री देवी शास्त्र गुरुभ्यो नमः। नरपत प्राप्ते पूजय जलादि पुनर्घम निर्वपामिति। श्री जिनके प्रसाद ते सुखी रहे सब जीव याते तन मन बचनते से वो भव्य सदी। नित्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपे द्रव्य 8 जुलीना है अर्घ्य कर में नवीना है पूजिता पाप छीना है भानुमल जोड़ कीना है। वो दीप ढाई सरस राजे चेत दसता विशेष साजे 7 सत 20 जिन राजे पूजिता पाप सब भाजे। ओम 5 व्रत 5 एरावत 10 चित्र संबंधी 30 24 के 720 जिनेन्द्र जिनेम्बेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। जल फल 8 सुचितार ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वर तो किसो सिर जिन चल कंद सही विद्यमान व्यक्ति तन करता फिर कृतमाकृतिम चैत्यालय का फिर
सिद्ध परमेश टीका लीजिए। जल फल आठों दरवे अर्घ कर प्रीति धरी है, गण धरी इंद्र ने होते तुत पूरी न करी है। और घानत सेवक जान के हो जगते ने गुणकारी, सीमंदर जिन आदि देशों विष विदे के मदार, श्री जिन राज हो भव तरण तरण जहाज श्री महाराज हो। ओम ह्रीं विदेश क्षेत्र में सीमंदरादि विद्यमान में तंत्रेभ्युन में अर्घम निर्वामेति स्वाहा। कृत्या कीर्तिमिता रुचेति निलया नित्यं त्रिलोकी गतान्, वंदे भावन व्यंतरद्युतिवरान् सर्गामरा वार्षिकान्। शदिगन्धाक्षत पुष्पिदामि चरुकै सन्दीपे धूपै फलै, नीरान्दचियजे प्रणम्य शीर्षा दुष्कर्मिणा शान्तये। ओम ह्रीं तीन लोक स्थित कृतमाकृतिं चैत्यालय संबंधी जिनिमेभ्यो नमार्गम निर्वामिति। सिद्ध भगवान का रग ले ले। गंधाढ्यम सुप्रियो मधुव्रति गणै, संगंबरम चंदनम पुष्पोदम विमलम तदक्षति चयम, रम्यं चरोदीपिकम्। हो धूपं गन्धयुक्ततामि विविधं श्रेष्ठं फलं लभते, सीतानं युगपक्रमामि विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्धि सिद्धि चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वरी नमः निर्वामिति। लीजिए अब 24 भगवान का जल फल आठो सुचिसार, ताको अर्घ करो तुमको अर्घो भवितार, भवतर मोक्षवर 24 श्री जिन चरण आनंद कंदी सई, पद जजति हरति भवन पावति मोक्षमणि। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरां चतुर्भी सती तीर्थंकर चिंचरण कमल के भ्यो नमार्घम निर्वामिति। लीजिए आदिनाथ भगवान। हाँ क्रमशाला हो सुचि निर्मल नीरम गंधि सुअक्ष, पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीपि धूप फल अर्घ सुलेकर, नाचत ताली मृदंग बजा, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय। हो करुणा निधि भव दुख मेटो, याते में पूजो पाय। ओम ह्रीं श्री आदि ब्रह्मा श्री सब देवी जिनेन्द्राय नमार्घम निर्वामिति।